माननीय श्री प्रमोद तिवारी जी need to address the problems of substandard medicines in the country. बाजार में बढ़ती हुई घटिया दवाओं के संदर्भ में मैं एक सवाल उठाना चाहता हूं कि इससे करोड़ों लोग प्रभावित हो रहे हैं और मौत तक जिनकी हो रही है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की अपनी रिपोर्ट है कि जांच में पाया कि देश में बिक रही 50 दवाइयां नाम दिया है उन्होंने, घटिया स्तर की बन रही हैं। इसमें पैरासीटामोल से लेकर ब्लड प्रेशर, खांसी, मल्टीविटामिन और कैल्शियम की दवाएं शामिल हैं, जिनका इस्तेमाल लाखों लोग करते हैं और देश में घटिया और नकली दवाओं का जाल फैल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में घटिया दवाओं की अधिक चुनौतियां हैं। 2022 की एक रिपोर्ट के अनुसार छोटे निर्माताओं द्वारा 15% से अधिक गुणवत्ता परीक्षण में विफल रही हैं। छोटे दवा निर्माता ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा फोकस करते हैं। घटिया दवाएं सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। घटिया दवाओं से मृत्यु हो जाती है। एक अनुमान के अनुसार उत्पादन की जा रही दवाओं में 12 से 25% तक मिलावटी, घटिया या नकली हो सकती हैं। जन विश्वास विधेयक के तहत 2023 में किए गए संशोधन में 27D NSQ के तहत मानक गुणवत्ता की न होने वाली दवाओं की सजा की कंपाउंडिंग करने की अनुमति दी गई। कंपाउंडिंग करा देते हैं, इसलिए ये बढ़ रहा है। निर्माता अब अपराध के बदले जुर्माना भर सकते हैं। अगर सजा हो तो शायद बचे लोग। मैं कहना चाहता हूं, सरकार के अनुसार इससे निर्माताओं का उत्पीड़न कम होगा, जबकि आलोचकों का कहना है कि इससे दवाइयां मुद्दा विहीन बन रही हैं। घटिया दवाएं करोड़ों लोग नहीं देख रहे हैं, वो पैसे वाले जो बना रहे हैं उनकी ओर देख रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार सरकारी अस्पताल में, स्वास्थ्य मंत्री जी आपके लिए, रिपोर्ट के अनुसार सरकारी अस्पताल में सबसे ज्यादा 38% घटिया दवाएं प्रेस्क्राइब की जा रही, मिल रही। मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि घटिया दवाई के बारे में व्यापक जागरूकता अभियान चलाने के साथ साथ दवा निर्माण स्तर पर पर्याप्त गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। और अगर ये मैं कहूं कि ये 2015 के बाद बढ़ा है तो वो भी आंकड़े बोल रहे हैं। मेरा सिर्फ ये कहना एक ऐसा सवाल है जो 140 करोड़ लोगों से सीधा जुड़ा है, ग्रामीण लोगों पे सीधा जुड़ा है, और जो ये आपने कंपाउंडिंग की है इसके बाद बढ़ा है। तो मेरा विनम्र अनुरोध है कि इस विषय पर सिर्फ जवाब न दें। माननीय नेता सदन, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, करोड़ों लोगों की जान से न खेलें, यही आग्रह है आपके माध्यम से। धन्यवाद। दे रहा होगा 305 रुपया MRP लिखी हुई है, और ये आजमगढ़ की मंडी से मुझे मिला है मात्र 8 रुपए का। कितना % कमीशन आप खा रहे हो? ये ऐसा क्यों है? इस पे भी चर्चा होती है। ये देखिए IB सेट है, जिसके माध्यम से ग्लूकोज, ब्लड वगैरह चढ़ता है शरीर में, इसे कहते हैं IB सेट। इस पे जो MRP लिखी हुई है वो 198, और यहाँ आप देख सकते हैं 198 रुपए की ये IB सेट मुझे पड़ी है मात्र 12 रुपए की। फिक्स्टर वीगो सेट लगाने के बाद जो उस पे टेप लगाया जाता है, यह मुझे पड़ी है 6 से 7 रुपए की, और इस पे MRP 71 रुपया 50 पैसा। यहां भी आप देख सकते हैं। मैं इसलिए आपके बीच आया हूं। इसी प्रकार से बहुत सारे हजारों, 2-3 हजार दवाएं ऐसी हैं जो 100 रुपए की दवा है 3000 की बिकती है। बाइकिल धागा, जब आपका ऑपरेशन होता है जिससे आपका सिला जाता है, वह 150 रुपए का आता है, उसकी MRP 1045 रुपया आप यहां देख सकते हैं। उसी प्रकार से लंग एक्सरसाइजर 150 रुपए का आता है, जिसका प्रिंट रेट है 690 रुपया। बुखार में जो पैरासीटामोल की जो बोतल आती छोटी सी, वो 50 रुपए की आती है, और उसकी MRP यहां आप देखें, MRP 522 रुपया है। कमर की बेल्ट जो 100 रुपए की आती है, उसे 500, 600, 700 रुपया प्रिंट। और तो और जब किसी की हड्डी टूटती है तो जो राड पड़ता है, राड अधिकतम रेट राड का 500 से लेके 1500 रुपया तक है। अलग अलग वैरायटी है, 500 से 15 तक, लेकिन आपको 5000 से 20,000 रुपया, 25,000 रुपया चार्ज किया जाता है। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अरे भाई डॉक्टर लगा रहे हैं तो उसको देखिए। डॉक्टर जब आप अस्पताल में भर्ती होते हैं तो बेड चार्ज अलग, नर्सिंग चार्ज अलग, जांच की फीसें अलग, वो सब चीजें करने के बाद 1500 रुपए की चीज खरीद कर आप
20-20 हजार का बेच रहे हो। तब मैं आपके बीच कहने आया हूं कि साथियों, उसी प्रकार से बहुत सारी दवाई हैं। 100 रुपए की दवा, एक दवा मैं देखा, ला नहीं पाया उसको, 100 रुपए की दवा, उसकी एमआरपी 2000 रुपया लिखी हुई थी। हजारों दवाइयां हैं, आपके साथ आपको लूटने का काम कर रहा है। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये नहीं है कि इस पे 305 का प्रिंट छपा हुआ है। मुद्दा ये है कि इसे छपने किसने दिया? जिसे हमने चुनकर भेजा, क्या वो दलाली खा रहा है, कमीशन खा रहा है? 8 रुपए की चीज 305 रुपए का प्रिंट वो छपने क्यों दे रहा है? ये चोरी से थोड़ा ना बिक रही है, खुलेआम बिक रही है। तो ये जिम्मेदारी सरकार की है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आइए, और ये मुद्दा किसी सपा, भाजपा, कांग्रेस, किसी नेता का थोड़ा ना है। ये भारत के 140 करोड़ जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आपको आगे आना होगा, और आगे आने के लिए आपको इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करवाना होगा, अधिक से अधिक लोगों को बताना होगा। इसलिए नहीं कि मेरा ये प्रचार हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इस मुहिम को जब ये वीडियो शेयर होंगे, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे सरकारें हिल जाती हैं। आज मैं इस चीज को लेकर आया हूं, ये जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जब आप मेरी इस बात को, जनता की इस आवाज को अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम करेंगे, निश्चित रूप से सरकारें डरेंगी। और मैं तो कहता हूं, सरकारों को जनता से डरना चाहिए, जनता को सरकारों से नहीं डरना चाहिए। तब मैं आपके बीच कहने आया हूं कि आइए मेरी इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। कि बात 305 रुपए की नहीं है, बात उस गरीब की है, उस रिक्शा चालक की है जो दिन भर में 450 से लेकर 500 तक की मजदूरी पाता है। अगर उसकी तबीयत खराब हुई, वो बेहोश हो गया, उसके घर वाले किसी उसको अस्पताल लेकर जाते हैं, तो 305 रुपया वो अस्पताल केवल बीगो का चार्ज कर लेगा, फिक्स्चर का 71 रुपया चार्ज कर लेगा, और आईबी सेट का चार्ज कर लेगा। ये सब मिला के 600-700 रुपया हो गया। यानी उसकी 1.5 दिन की दिहाड़ी में अभी तो ग्लूकोज लगा ही नहीं, दवा कोई उसने खाया ही नहीं, बेड का चार्ज हमने बताया नहीं, अस्पताल का चार्ज हमने बताया नहीं। 1.5 दिन की दिहाड़ी उसकी केवल इस 3 आइटम से चली गई। आगे की दवा कहां से आएगी? तब उसका बाप खेत बेचेगा, उसकी बीबी गहना बेचेगी। इस तरह का लूट खसोट। और मैं तो कहता हूं, शर्म करो ऐसा करने वाले लोगों। 8 रुपए की चीज 305 की बेचते हो। आज आपके अस्पताल में अगर जो दाई है उसका वेतन 7000 है, यानी प्रत्येक दिन 210 रुपया। अगर उसकी तबीयत खराब हुई, वो आप ही के अस्पताल में भर्ती होती है, तो उसकी 3 दिन की दिहाड़ी केवल इन 3 चीजों की लग जाती है। कुछ तो शर्म करो, कुछ तो सोचो। स्वास्थ्य, शिक्षा, सेवा का क्षेत्र है, लेकिन आपने इसे लूट का अड्डा बना दिया है। सरकारों के मिली भगत से ऐसा हो रहा है। तो मेरा निवेदन है आप लोगों से कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि पिछले 18 सालों से मैं दवाइयों का होलसेल का बिजनेस कर रहा हूं, इसलिए वैक्सीन के मामले में जरा सब लोग ध्यान से मेरी बात सुनो। यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं जिन्होंने वैक्सीन की 3 डोज लगवाई हो, साथ में एंटीडोज सुपर डोज लगवाई हो चौथी, जो भी शख्स ऐसे हो, 10 में से 7 लोगों की इम्यूनिटी पावर इतनी खत्म हो गई है कि अगर अब बुखार आता है ना, तो पैरासीटामॉल से नहीं खत्म होता। 18 रुपए की गोली सुबह, 18 रुपए की गोली शाम को आप खाएंगे। वैक्सीन लगवाने वाले 80% लोग, ये दवा तभी उनको असर करेगी। ये हकीकत है, ये हकीकत है। मैं कम से कम, सुनिए भैया, ये सच है, सुनिए, ये जवाब नहीं है, सुनिए, ये आरोप है, आरोप नहीं है, आरोप नहीं है। सुनिए, आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं भाई? लिख रहे हैं, इसका नतीजा ये हुआ कि 3 रुपए 80 पैसे की एक गोली 120 रुपए में बेची जा रही है। इस पूरे खेल को एक्सपोज करने के लिए भास्कर संवाददाता दवा कारोबारी बनकर पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के कुल 6 दवा कंपनियों के ऑफिस पहुंचे। जहां मनमाफिक एमआरपी के साथ दवा बनाने की डील की। पंचकुला में हमारी मुलाकात एल्विश कंपनी के एग्जीक्यूटिव से हुई। यहां हमें चौंकाने वाली बात ये पता चली कि 38 रुपए की दवा का एमआरपी यहां 1200 रुपए तक कर दिया जाता है। अच्छा, डॉक्टर डिमांड करते हैं कि हमें ऐसा ही प्रोडक्ट चाहिए, हाई एमआरपी है, जैसा आप बता रहे हैं। वो लेती है हमसे 300 डब्बे लेती है, लेकिन हम उनको ही दे देते हैं जी। मतलब आप तक हमारे पास सोच लेते हैं, 1% का 1200 रुपये में 12,000 का बॉक्स क्यों है? 1200 एमआरपी
कर्नाटक की पार्टी है सर। और सर वो कितना क्यूटेड पड़ता है क्या रेट? क्यूटेल पड़ता है सर हमारा 380 पर बॉक्स। नहीं सर कौन लेता होगा 1200 पर स्ट्रिप? बहुत बड़ी बात हो गई। हम कहते मेरे डॉक्टर लिखते हैं, उनके पास हॉस्पिटल है बल्क। यहाँ से निकलने के बाद हम पंचकुला के रिचबर्ग हेल्थ केयर पहुंचे, जहां मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव रिचा बल्क ऑर्डर देने पर एमआरपी में हेर फेर करने के लिए तैयार हो गई। इनकी बस शर्त यही है कि ऑर्डर के साथ 50% एडवांस देना होगा। इंजेक्शन अगर हम एडीटीए के साथ करेंगे तो वो नहीं आएगा। अगर आप एडीटीए के साथ बनाओ तो आपको जितनी एमआरपी रखनी है फिर रख सकते हैं। चंडीगढ़ के मनी माजरा स्थित स्टिंगरे कंपनी में हमारी मुलाकात मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव पलक से हुई, जो भास्कर के कैमरे पर ये कहती कैद हो गई कि डिजाइन और रेट आप तय करें, हम आपके नाम पर दवा बनाने के लिए तैयार हैं। खांसी का जो सिरप 70 रुपए में कंपनी बेचती है, पलक ने उसका एमआरपी 1000 रुपए करने की बात कही। अच्छा मैडम, इसमें हम एमआरपी अपने से खुद